आगे बढ़ेंगे। ठगी की मिसाल कायम करने वाले किरण पटेल से पूछताछ जारी है। गुजरात के रहने वाले किरण पटेल को 15 दिनों तक के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। इस मामले में मुलव्विस पाए गए सिक्योरिटी विंग के आला अफसर से दोबारा पूछताछ भी की जा रही है। कई एजेंसियां इस मामले की जांच में जुटी हुई हैं। उधर श्रीनगर से ठग किरण पटेल की गिरफ्तारी पर उमर अब्दुल्ला की है। उन्होंने कहा कि गुजरात से एक आदमी आता है और अपने आप को अफसर बताता है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी ने इस बात को जरूरी ही नहीं समझा कि उसे क्रॉस चेक कर लिया जाए। बाहर से फ्रॉड आदमी आते हैं तो आपके पास गाड़ी होती है। मेरा बंदा आया गुजरात से, यहां कहा कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर दफ्तर का अफसर हूं। लेकिन आप किसी ने पूछा नहीं, अरे प्राइम मिनिस्टर दफ्तर फोन करके पता करो ये कौन है। कहीं तो वहां से चिट्ठी आई होगी, कहीं आपने मालूम किया होगा। एक बार बैठा पड़ा। आगे बढ़ेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज सोएबुग बुडगाम में 30 साल आरिफा शफी के घर पहुंचकर ताजियत पेश की। इस दौरान लोगों ने महबूबा मुफ्ती के सामने बडगाम पुलिस और जिला इंतजामिया की तारीफ करते हुए कहा कि इन्हें यकीन दिलाया गया है कि इंसाफ फराहम होगा, लेकिन लोगों ने कहा कि इंसाफ तब होगा जब कातिल को फांसी दी जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसे वाकयात के खिलाफ सबको खड़े होने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन माशरे का हर फर्द जब तक जराइम के खिलाफ खड़ा नहीं होता तब तक आरिफा जैसी कई लड़कियां हैवानियत की शिकार हो सकती हैं। महबूबा मुफ्ती ने सरकार से अपील की कि आरिफा के कातिल के खिलाफ फास्ट ट्रैक मुकदमा चलाकर उसको फांसी की सजा दी जाए ताकि दिगर खवातीन खुद को महफूज पा सकें। माजरे की कुछ रोज कबल सोएबुग बडगाम से ताल्लुक रखने वाली 30 साल आरिफा के कत्ल से पूरी वादी में खौफ है और पूरी वादी को इस कत्ल की वारदात ने दहला कर रख दिया है और लगातार लोग एहतजाज करके अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। दिल को तकलीफ देने वाला वाक़या है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। इससे पूरा इलाका यहाँ खौफजदा हो गया है और जिस दरिंदे ने ये किया है, मुझे उम्मीद है और यहाँ पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि फास्ट ट्रैक इसमें कार्रवाई होगी और ये जो इसमें मुलजिम है, दरिंदा है, उसको जल्द से जल्द सख्त से सख्त फांसी की सजा दी जानी चाहिए ताकि हमारी जो दूसरी बच्चियां हैं उन पे इस किस्म का कोई दोबारा कोई हमला न हो। और इससे ये भी पता चलता है कि हमारी जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा रहने का तरीका है, जो हमारे अपना सोसाइटी में हम कहाँ तक पहुंचे, हमारी थिंकिंग कहाँ पहुंची है कि अब हमारे सोसाइटी में भी, हमारे माशरे में भी इस किस्म के जो है जुर्म होते हैं। और मुझे लगता है कि औरतों के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ बहुत ज्यादा तशद्दुद बढ़ गया है। तो इसमें हम लोगों को भी, पुलिस तो करेगी अपनी कार्रवाई, मगर हम जो लोग हैं, खासकर जो हमारे भाई हैं, हमारे वालिदैन हैं, बाकी लोग हैं, मर्द लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि औरतों के खिलाफ इस किस्म का जो तशद्दुद है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि घरों में भी तशद्दुद होता है हमारी बच्चियों पे। कई औरतें खुदकुशी करती, इतना वो डर जाती हैं, इतना उनको सताया जाता है, कईयों का कत्ल किया जाता है। जिस तरह आज ये कत्ल हो गया है, तो मेरी यहाँ की पुलिस से यही गुजारिश है कि इसमें फास्ट ट्रैक करके जल्द से जल्द ये जो मुलजिम है इसको सख्त से सजा दी जानी चाहिए।